शिवनगर की गलियों में बारिश थम गई थी, लेकिन हवा में साजिश का धुआं अब भी तैर रहा था। अनुपमा शर्मा, नई आईपीएस अफसर, जिसने पहले ही दिन नेताओं और गुंडों को चुनौती दे दी। एक वायरल वीडियो, एक एफआईआर, और अब पूरा शहर गूंज रहा है। मगर सच को दबाने के लिए खेल और गहरा हो चुका है। रिकॉर्ड रूम का टूटा ताला, गायब फाइलें और वर्दी में छुपा कोई गद्दार, कभी जनता का समर्थन तो कभी सत्ता की धमकी, और फिर पुराना गोदाम, अंधेरे में गूंजती गोली और खून की छींटें। सवाल ये है, क्या सच बाहर आ पाएगा, या ये जंग अनुपमा से सब कुछ छीन लेगी? ये है समाज की कहानियां। अगर कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। शाम का वक्त था। शिवनगर की गलियों पर हल्की बारिश की फुहारें गिर रही थीं। सड़क किनारे लगे पीपल के पेड़ से पानी की बूंदें एक एक करके टपकतीं और नीचे जमा गड्ढों में लहरें बनातीं। दूर मंदिर की घंटी की धीमी आवाज, कहीं पास में गर्म तेल में पकौड़े छन्न छन्न करके तले जा रहे थे, और हवा में भीगी मिट्टी की सुगंध घुली थी, मानो शहर अपनी थकान उतार कर किसी आने वाले बदलाव की राह देख रहा हो। इसी नमी और धुंधली रोशनी के बीच महिंद्रा जिप्सी धीरे धीरे पुराने थाने के सामने आकर रुकी। दरवाजा खुला और अनुपमा शर्मा आईपीएस बाहर उतरीं। सफेद शर्ट, नेवी ब्लू ब्लेजर, कंधे पर बैज की चमक और सिर पर व्यवस्थित पुलिस कैप। उनके लंबे सीधे काले बाल पीछे कम ऊंची पोनीटेल में बंधे थे। आंखों में वही ठहराव था जो किसी मुश्किल फैसले से पहले दिखता है। थाने की दीवारें उम्र से थकी हुई थीं। सीलन, जगह जगह उखड़ा हुआ पलस्तर और पुराने केस फाइलों की बासी गंध। अंदर जाते ही टूटे पंखे की किर्र किर्र सुनाई दी। ड्यूटी रोस्टर के काले बोर्ड पर धूल जमी थी। अनुपमा ने फाइलों पर उंगलियां फेरीं, धूल की हल्की रेखा बनी। यहां कागज ही नहीं, लोगों की उम्मीदें भी धूल में दबी होंगी। उन्होंने मन ही मन सोचा। इंस्पेक्टर भानु प्रताप और सिपाही वीरू दरवाजे तक आए। भानु प्रताप ने आदर भरी पर संकोची आवाज में कहा, स्वागत है मैडम। शिवनगर थोड़ा कहें तो अलग किस्म की पोस्टिंग है। अनुपमा ने सीधा उनकी आंखों में देखा। अलग किस्म का शहर नहीं होता इंस्पेक्टर, अलग किस्म का रवैया होता है। हम काम से समझौता नहीं करेंगे। वीरू ने नजरें झुका लीं। कमरे में कुछ सेकंड की चुप्पी पसरी रही। बाहर बारिश की बूंदें खिड़की पर थपथपाने लगीं। उधर इसी शहर के लक्ष्मी बाजार में अनुपमा की मां सुनीता देवी पतली हरी सूती साड़ी में, सिर पर हल्का पल्लू रखे, सब्जी की टोकरी में टमाटर धनिया चुन रही थीं। माथे पर छोटी सी लाल बिंदी, बाल पीछे जूड़े में, आंखों में एक सधी हुई शांति। वह हर दिन की तरह सब्जियां खरीदकर जल्दी घर लौटना चाहती थीं। उन्हें पता था कि बेटी नई पोस्टिंग पर पहुंची है और रात में फोन पर बात होगी। सब्जी वाले से दाम पूछते वक्त उन्होंने मुस्कुराकर कहा, भैया बारिश में सब्जी भीग गई है, थोड़ा कम कर दो। सब्जी वाला बोला, अम्मा आज तो मंडी ही लेट खुली, आप लेंगी तो दाम ठीक कर दूंगा। भीड़ में एक पतला सा युवक खड़ा था, अरुण, कॉलेज का छात्र, हाथ में सस्ता सा एंड्रॉयड फोन, आंखों में बेचैनी और जिज्ञासा। वह अक्सर बाजार में होने वाली जबरन वसूली की फुसफुसाहटें सुनता था और सब रिकॉर्ड करने की आदत सी पड़ गई थी। उसी वक्त बाजार के कोने से तेज कदमों की आहट आई। दो वर्दीधारी सिपाही और साथ में एक मोटा सा आदमी, स्थानीय उगाही करने वाला, भीड़ को कंधों से ढकियाते हुए आगे आया। मोटे आदमी की आवाज भारी थी, आज तहसीलदार की चेकिंग है, सब लोग फड़ हटाओ, फाइन लगेगा। एक सिपाही ने दुकानों के आगे फैली तिरपाल को पैर से ठोकर मारकर समेटना शुरू कर दिया। सब्जी वालों के चेहरे उतर गए। बारिश की बूंदों के साथ डर भी हवा में घुल गया। सुनीता देवी ने धीरे से कहा, अरे भाई, हम तो बस थोड़ी देर में उठ ही जाएंगे, इतना क्या? सिपाही वीरू, जो कुछ घंटे पहले ही थाने में नजरें झुका चुका था, अब भीड़ को अकड़ में परख रहा था। उसने सुनीता की टोकरी की ओर इशारा किया। अवैध अतिक्रमण है अम्मा,
समझाया था कल भी। चलो, सामान हटाओ। सुनीता ने टोकरी के हैंडल को कसकर पकड़ लिया। उनकी आंखों में ठंडक थी, पर ठहरी हुई। हम टैक्स देते हैं, बरसों से यहीं से सब्जी लेती आई हूं। धक्का मत दो बेटा। अरुण की उंगलियां फोन पर कस गईं। उसने रिकॉर्ड बटन दबा दिया। स्क्रीन पर बारिश की बूंदें गिरकर छोटे छोटे दाग बना रही थीं। माइक्रोफोन में भीड़ की सांसें, दूर के मंदिर की घंटी और किसी बच्चे के रोने की आवाज घुल गई। थाने में उसी घड़ी अनुपमा ने ड्यूटी रोस्टर के नीचे रुककर कहा, आज रात की पेट्रोलिंग मैं खुद लूंगी। और हां, बाजार इलाके की शिकायतें जो लंबित हैं, उनकी फाइल अभी चाहिए। भानु प्रताप ने हल्का सा खांस कर कहा, मैडम, आज बारिश है, लोग जल्दी घर चले जाएंगे। उस तरफ कानून की जरूरत मौसम देखकर नहीं बदलती इंस्पेक्टर। अनुपमा की आवाज धीरे पर साफ थी। फाइल लाइए। लक्ष्मी बाजार में भीड़ और सिकुड़ गई। मोटा उगाहीदार आदमी गुर्राया। बहुत चालाकी है तुम में अम्मा, उसने इशारा किया। और अगले ही पल एक सिपाही ने सुनीता देवी की टोकरी को ठोकर मार दी। टमाटर सड़क पर लुढ़क गए, कुछ फटकर लाल छींटे पसर गए। धनिये की खुशबू बारिश में मिलकर तीखी हो गई। भीड़ में किसी ने फुसफुसाया, वीडियो बनाओ, सबूत चाहिए। अरुण का कैमरा एक पल को कांपा, पर रिकॉर्डिंग रुकी नहीं। उसे लगा जैसे उस लाल छींटे में शहर की चुप्पी भी भीग कर बह रही हो। सुनीता ने टोकरी जमीन से उठाने की कोशिश की, पर सिपाही ने हाथ झटका। उनकी कलाइयों में कांच की चूड़ियां खनक कर थम गईं। उन्होंने सीधे सिपाही की आंखों में देखा। डर लगता है तो सच बोलने से लगता है बेटा, हम गलत नहीं हैं। सिपाही ठिठका, मगर मोटे आदमी की घूरती नजर ने उसे और सख्त बना दिया। इसी बीच थाने की जीप का सायरन दूर से हल्के स्वर में सुनाई दिया, जैसे रात की काली चादर में कोई पतली सी सफेद लकीर उभर रही हो। अनुपमा की जीप उस दिशा में बढ़ रही थी। अरुण ने कैमरा थोड़ा झूम किया। स्क्रीन पर सुनीता का चेहरा, बारिश की बूंदें, टूटे टमाटर का लाल और सिपाही के जूते की कींच, सब एक फ्रेम में सिमट आया। तभी किसी ने जोर से सुनीता की टोकरी फिर झटकी। कैमरे पर एक तिरछी लाल रेखा फिसली। अरुण की सांस अटक गई। वीडियो पर लक्ष्मी बाजार में हलचल बढ़ चुकी थी। बारिश अब रुक रुक कर हो रही थी, लेकिन भीड़ की बेचैनी हर मिनट तेज होती जा रही थी। ठंडी हवा में कच्चे टमाटर का रस और भीगी मिट्टी की गंध घुलकर एक अजीब सी बेचैनी फैला रही थी। सुनीता देवी अब भी अपनी टोकरी के सामने खड़ी थीं। उनकी साड़ी का पल्लू बारिश से गीला होकर चिपक गया था, पर उनकी आंखों में जिद चमक रही थी। अन्याय के आगे सिर नहीं झुकाएंगे, यही विचार उनके चेहरे पर साफ लिखा था। उधर अरुण कांपते हाथों से मोबाइल पकड़े खड़ा था। स्क्रीन पर दृश्य धुंधला हो रहा था, कभी बारिश की बूंदें, कभी लोगों की धक्का मुक्की, लेकिन उसकी उंगलियां रिकॉर्डिंग रोक नहीं पाईं। भीतर से एक आवाज उसे कह रही थी, यही पल है, इस शहर का सच कैद करो। मोटे आदमी ने गुस्से से चारों ओर देखा। चुपचाप हट जाओ, वरना फाइन दोगी और ये टोकरी यहीं तोड़ दूंगा। एक सिपाही ने पास आकर फिर से सुनीता की कलाई पकड़ने की कोशिश की, लेकिन तभी दूर से सायरन की आवाज और साफ हो गई। भीड़ में फुसफुसाहट हुई, पुलिस जीप आ रही है, कौन है? और अगले ही पल अनुपमा शर्मा की गाड़ी भीड़ को चीरते हुए सामने आ रुकी। बरसाती रोशनी में उनकी आकृति बिल्कुल अलग चमक रही थी। नेवी ब्लू ब्लेजर गीला होकर कंधों से चिपका था, कैप से पानी की धार बह रही थी। उन्होंने दरवाजा खोला और बाहर कदम रखा। भीड़ के बीच अचानक सन्नाटा छा गया। सबकी निगाहें उस पर टिक गईं। अनुपमा ने चारों ओर नजर डाली। उनकी आंखों में गुस्सा नहीं, पर ठंडी सख्ती थी, वह सख्ती जो गलत करने वाले को भीतर तक हिला दे। उन्होंने सीधे इंस्पेक्टर भानु प्रताप की ओर देखा, जो पीछे खड़ा तमाशा देख रहा था। ये सब क्या हो रहा है? आवाज गूंजदार थी। भानु प्रताप ने हकलाकर कहा, मैडम, ये बस बाजार की रूटीन चेकिंग है। अनुपमा ने तेजी से कदम बढ़ाए।
भीड़ को किनारे करती हुई वह सीधा सुनीता देवी और सिपाही के बीच आ खड़ी हुई। सुनीता की आंखों में आंसू थे, पर होंठ सधे हुए। अनुपमा ने एक पल को उन्हें देखा और उनके दिल में हल्की टीस उठी। ये तो मां जैसी दिखती हैं। उन्होंने सिपाही का हाथ झटक दिया और गुस्से से कहा, यूनिफॉर्म पहनकर जनता की इज्जत तोड़ते हो, शर्म नहीं आती? सिपाही एक पल को ठिठका। मोटे आदमी ने बीच में बोलने की कोशिश की, मैडम, आप समझती नहीं, ये सब। चुप। अनुपमा की आंखें अंगारों जैसी थीं। नाम बताओ, और कैमरा उठाने वाले, रिकॉर्डिंग रोकना मत। भीड़ में सरगर्मी फैल गई। लोग फुसफुसाने लगे। नई अफसर हैं, सीधे भिड़ रही हैं। अरुण की उंगलियां और कस गईं। स्क्रीन पर अब अनुपमा का चेहरा साफ दिख रहा था, बारिश में भीगता हुआ, पर दृढ़ और निडर। अनुपमा ने सख्त आवाज में आदेश दिया, इस भीड़ से कोई भी जबरन वसूली नहीं करेगा। अभी के अभी सब्जी वाले अपने ठेले पर लौटें। और तुम, उन्होंने मोटे आदमी की ओर इशारा किया, थाने चलोगे? मोटे आदमी ने हिचकिचाकर भानु प्रताप की ओर देखा, लेकिन इस बार भानु प्रताप भी खामोश था। सुनीता देवी ने धीरे से कहा, बिटिया, तुम कौन हो? अनुपमा ने एक पल ठहरी, फिर शांत स्वर में बोली, आपकी बेटी जैसी हूं, अम्मा, और इस शहर की रक्षा के लिए भेजी गई हूं। भीड़ में तालियों जैसी आवाज उठी। किसी ने जोर से कहा, जिंदाबाद। पर सन्नाटे के बीच कहीं गहराई में कुछ लोग खामोश भी थे, क्योंकि वे जानते थे कि ये टकराव अभी बस शुरू हुआ है। बारिश थम चुकी थी, लेकिन लक्ष्मी बाजार की गलियों में भीग चुके पोस्टर और गिरे हुए टमाटर अब भी जमीन पर बिखरे थे। लोग धीरे धीरे अपने ठेले संभाल रहे थे, मगर उनके चेहरों पर उम्मीद की हल्की रेखा आ चुकी थी। अनुपमा शर्मा ने गाड़ी का दरवाजा बंद किया और सीधे उस मोटे आदमी की ओर बढ़ी। नाम क्या है तुम्हारा? वह हकलाया। माधव साहू। ठीक है, माधव साहू, तुम थाने चलोगे। जब तक ये केस दर्ज न हो जाए, तब तक बाजार में कदम मत रखना। उन्होंने इंस्पेक्टर भानु प्रताप की ओर सख्ती से देखा। इन्हें ले जाइए, और जो भी सिपाही इसमें शामिल थे, उनके नाम लिखिए। भानु प्रताप ने एक पल आंखें झुकाईं। वह समझ गया कि अब बचना आसान नहीं। भीड़ में खड़ा अरुण अब तक रिकॉर्डिंग कर रहा था। अनुपमा की नजर उस पर पड़ी। तुम फोन दे सकते हो? अरुण ने डरते डरते कहा। मैडम, वीडियो पूरा है, बिना कट, इसमें सब दिखेगा। अनुपमा के होंठों पर हल्की मुस्कान आई। यही तो चाहिए मुझे। तुम्हारा नाम? अरुण कुमार, कॉलेज का छात्र। अरुण, ये वीडियो इस शहर का चेहरा बदल सकता है। इसे सुरक्षित रखो, कल थाने आकर मुझे देना। भीड़ ने पहली बार राहत की सांस ली। किसी बूढ़े ने धीरे से कहा, ये लड़की तो सचमुच पुलिस है। थाने पहुंचते ही रात गहराई थी। पुराने बल्ब पीली रोशनी फैला रहे थे। फाइलों का ढेर और गीले जूतों की गंध कमरे में भर गई थी। अनुपमा ने कुर्सी पर बैठते ही आदेश दिया, ड्यूटी ऑफिसर, तुरंत एफआईआर दर्ज करो। धारा लिखो, गैर कानूनी वसूली, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान, महिला के साथ दुर्व्यवहार। कमरे में खामोशी छा गई। कोई सोच भी नहीं सकता था कि पहली रात ही ये अफसर इतना बड़ा कदम उठाएगी। भानु प्रताप ने धीरे से कहा, मैडम, इतना सख्त एक्शन, दबाव ऊपर से आएगा। अनुपमा ने कलम उठाई, एफआईआर रजिस्टर पर हस्ताक्षर किए और बोली, दबाव जनता का होता है, ऊपर का नहीं। जब जनता हमारे साथ है, हमें किसी का डर नहीं। इसी बीच बाहर बरामदे में वीरू सिपाही खड़ा था। उसके माथे पर पसीने की बूंदें थीं। उसने अपने साथियों से कहा, ये औरत रुकने वाली नहीं है। वीडियो वायरल हो गया तो हमारी नौकरी भी। उसकी आवाज कांप रही थी। अंदर अनुपमा ने एफआईआर की कॉपी को बंद फाइल में रखते हुए सोचा, यह तो बस शुरुआत है। अब हर कदम सावधानी और हिम्मत से उठाना होगा, क्योंकि सच बाहर आ चुका है। उनकी आंखों में चमक थी, और बाहर अंधेरे में कहीं किसी मोबाइल स्क्रीन पर वो लाल टमाटर का छींटा अब भी चमक रहा था। सुबह का सूरज शिवनगर की टूटी छतों पर चढ़ रहा था। पिछली रात की बारिश की नमी अब भी हवा में थी, लेकिन इस सुबह बाजार के लोगों के बीच एक नई हलचल थी। अरुण ने रात भर जागकर वीडियो एडिट नहीं किया।
उसने उसे जस का तस रखा, कच्चा, हिलता हुआ, पर सच्चाई से भरा। सुबह होते ही उसने वीडियो अपने कॉलेज के दोस्तों के ग्रुप में भेज दिया। एक ने ट्विटर पर डाला, दूसरे ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर, और फिर वो वीडियो जंगल की आग की तरह फैलने लगा। वीडियो में साफ दिख रहा था, एक बूढ़ी महिला, सुनीता देवी, की टोकरी को लात मारी गई, लाल टमाटरों का छींटा, भीड़ की खामोशी, और अंत में एक महिला आईपीएस अफसर, अनुपमा, का आना और रोकना। हजारों लोगों ने लिखा, यही है असली पुलिस। हमारी बहनें स्मृतियां सुरक्षित हों तो समाज सुरक्षित होगा। अनुपमा शर्मा जिंदाबाद। थाने में उसी वक्त माहौल और भारी था। पुराने रेडियो पर लोकगीत बज रहे थे, लेकिन स्टाफ के बीच फुसफुसाहट थी। इंस्पेक्टर भानु प्रताप के हाथ में फोन था। स्क्रीन पर वीडियो हर जगह घूम रहा था। उसने माथे पर पसीना पोंछा और धीरे से कहा, मैडम, वीडियो वायरल हो गया है, ऊपर से फोन आने लगेंगे। जैसे ही उसने कहा, डेस्क पर रखे पुराने लैंडलाइन पर घंटी बजी। अनुपमा ने रिसीवर उठाया। दूसरी तरफ ठंडी आवाज थी, मैडम, आप नहीं हैं, इतना हंगामा क्यों? समझौता कर लीजिए, वरना। अनुपमा ने बीच में ही काटा, वरना क्या? अगर जनता सच देख चुकी है तो अब कोई झूठ नहीं टिकेगा। उन्होंने रिसीवर धीरे से रख दिया। बाहर बरामदे में सिपाही वीरू बेचैन था। वह अपने साथियों से कह रहा था, अब हमें बलि का बकरा बनाया जाएगा, ऊपर वाले बच जाएंगे और फंसेंगे हम। दूसरे ने धीमे स्वर में कहा, ये औरत हमें खत्म कर देगी। इसी बीच सुनीता देवी घर पर बैठी थीं। उनके गीले बाल अब सूख चुके थे, लेकिन आंखों में अब भी रात का दृश्य ताजा था। जब उन्होंने अरुण के फोन से वीडियो देखा तो उनकी सांसें भारी हो गईं। उन्होंने मन ही मन कहा, भगवान, मेरी बेटी सही राह पर चले, लेकिन उसे ताकत देना। ये रास्ता आसान नहीं। रात को थाने की खिड़की से बाहर देखते हुए अनुपमा ने खुद से कहा, अब खेल और बड़ा होगा। लोग मेरे साथ हैं, पर सत्ता मेरे खिलाफ, और मुझे दोनों का सामना करना होगा। उनकी आंखें आईने में अपनी ही परछाई से मिलीं। उस परछाई में डर नहीं था, बल्कि वही दृढ़ता थी जिसने कल बाजार में भीड़ को चुप्पी से निकालकर आवाज दी थी। शिवनगर थाने के पुराने कमरे में हवा भारी थी। लकड़ी की मेज पर एफआईआर की कॉपी खुली पड़ी थी, जिस पर अनुपमा शर्मा के हस्ताक्षर चमक रहे थे। वही कॉपी अब पूरे जिले में चर्चा का विषय बन चुकी थी। दोपहर को ही जिला मुख्यालय से फोन आया। दूसरी तरफ एक ठंडी आवाज गूंजी, मैडम, आप नई नई आई हैं। इतना उग्र कदम उठाना सही नहीं है। हमें समझना चाहिए कि राजनीतिक दबाव भी होता है। अनुपमा ने शांत स्वर में कहा, कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो नेता हो या आम नागरिक। फोन कटते ही कमरे में खामोशी छा गई। भानु प्रताप ने धीरे से कहा, मैडम, यहां जो लोग सत्ता से जुड़े हैं उनका असर बहुत गहरा है। वे किसी भी अफसर को इधर उधर कर सकते हैं। अनुपमा ने बिना उनकी ओर देखे जवाब दिया, अगर डर से काम करना है तो बेहतर है नौकरी छोड़ दी जाए। शाम को जब अनुपमा बाजार निरीक्षण के लिए निकलीं, भीड़ ने उनका स्वागत किया। छोटे दुकानदार और महिलाएं आगे बढ़कर बोलीं, मैडम, आप डटी रहिए, हम आपके साथ हैं। किसी बच्चे ने उनके हाथ में फूल रख दिए। यह दृश्य पास ही खड़े अरुण के कैमरे में फिर कैद हुआ। उसने वीडियो सोशल मीडिया पर डाला, शहर की बहादुर बेटी। कुछ ही घंटों में यह ट्रेंड बनने लगा। इसी बीच स्थानीय विधायक राकेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। उसने गुस्से में कहा, एक नई अफसर ने जनता को भड़काया है। वो शहर का माहौल बिगाड़ रही है। प्रशासन को तुरंत उसे हटाना चाहिए। मीडिया ने तुरंत ये बयान अनुपमा तक पहुंचा दिया। थाने के बरामदे में रिपोर्टर खड़े हो गए। माइक अनुपमा की ओर बढ़ाया गया। मैडम, विधायक ने आपके खिलाफ बयान दिया है, आप क्या कहेंगी? अनुपमा ने कैमरे की तरफ सीधा देखा और कहा, अगर जनता को न्याय दिलाना गुनाह है तो मैं ये गुनाह हर दिन करूंगी। ये वर्दी मुझे दबाने के लिए नहीं, जनता के लिए दी गई है। उनकी आवाज में इतनी दृढ़ता
थी कि कैमरों के सामने खड़े पत्रकार भी कुछ पल के लिए चुप रह गए। रात को सुनीता देवी मंदिर में दीपक जलाकर प्रार्थना कर रही थीं। उनके होंठों पर बस यही था, भगवान, मेरी बेटी को सच की इस राह पर अकेला मत छोड़ना। और उस वक्त शहर की गलियों में लोग एक दूसरे से कह रहे थे, अब बदलाव आ सकता है। अगर ये लड़की डटी रही तो शहर बदल जाएगा। सुबह का वक्त था। थाने की खिड़की से आती धूप धूल भरी मेज पर पड़ रही थी। अनुपमा शर्मा एफआईआर की कॉपियां देख रही थीं। तभी दरवाजा धीरे से खुला और भानु प्रताप अंदर आया। उसने कागज थमाते हुए कहा, मैडम, ऊपर से आदेश आया है। केस की जांच हमारे हाथ से निकालकर स्पेशल टीम को दे दी गई है। अनुपमा ने चौंक कर कहा, कौन सी टीम? भानु ने नजरें झुका लीं। लखनऊ से लोग आ रहे हैं। कहाँ है कि आप बस कागजी मदद करें। अनुपमा समझ गई। ये राजनीति का पहला दांव था। सच को दबाने के लिए ये लोग हर चाल चलेंगे। उधर विधायक राकेश यादव अपने बंगले पर बैठा था। उसके आसपास कुछ बड़े अफसर और व्यापारी थे। राकेश ने गुस्से से कहा, इस लड़की को तोड़ना होगा, वरना ये हमारी जड़ें हिला देगी। मीडिया का तमाशा रोकना जरूरी है। एक व्यापारी बोला, लोग उसे देवी समझ रहे हैं, सीधे टकराना खतरनाक होगा। राकेश ने ठंडी हंसी के साथ कहा, सीधे नहीं, पर पीछे से वार होगा। शाम को थाने में अचानक विजिलेंस टीम पहुंची। उनका लीडर राजीव सक्सेना था। साफ शफाफ सूट, चमकते जूते और आंखों में चालाकी। वह हंसकर बोला, मैडम, अब ये केस हमारी देखरेख में रहेगा। आप बस दस्तावेज उपलब्ध कराइए। अनुपमा ने सीधे जवाब दिया, कानून के हिसाब से सबूत जनता के सामने आएंगे। कोई भी केस दबाया नहीं जाएगा। राजीव ने ठंडी मुस्कान दी। देखते हैं मैडम कब तक टिक पाती है। रात को जब अनुपमा घर लौटी, मां सुनीता देवी ने पूछा, बिटिया, चेहरा उतरा हुआ क्यों है? अनुपमा ने गहरी सांस लेकर कहा, अम्मा, लड़ाई सिर्फ अपराधियों से नहीं, अपने ही सिस्टम से भी है। सुनीता ने उनके माथे पर हाथ रखा। सच की राह हमेशा कांटों भरी होती है, पर यही राह असली जीत तक ले जाती है। इसी रात थाने के रिकॉर्ड रूम में चुपचाप कोई फाइलें बदल रहा था। धुंधली रोशनी में कांस्टेबल वीरू का चेहरा चमका। उसने एक फाइल बैग में छुपाई और बुदबुदाया, अगर वो फाइल उसके हाथ लगी तो बड़े बड़े लोग डूब जाएंगे। नहीं, ये नहीं होने दूंगा। सुबह होते ही सोशल मीडिया पर एक नया वीडियो घूमने लगा। ये वही क्लिप थी जो अरुण ने रिकॉर्ड की थी, पर अब इसे किसी ने स्लो मोशन और क्लोजअप में एडिट कर दिया था। हर फ्रेम साफ दिख रहा था। सुनीता देवी की टोकरी को लात मारता सिपाही, लाल टमाटरों के छींटे और अंत में भीड़ के बीच खड़ी अनुपमा शर्मा, जिनकी आंखों में गुस्से की ठंडी लपटें थीं। कॉलेजों में, दुकानों में, यहां तक कि मंदिर की सीढ़ियों पर लोग वही वीडियो देख रहे थे। बच्चे कह रहे थे, ये हमारी हीरो दीदी हैं। थाने के अंदर माहौल अलग था। भानु प्रताप ने मेज पर हाथ पटकते हुए कहा, ये वीडियो हमारी ही नाक कटवा रहा है। अब ऊपर से दबाव और बढ़ेगा। तभी एक सिपाही भागता हुआ आया। सर, रिकॉर्ड रूम का ताला टूटा मिला, कुछ फाइलें गायब हैं। भानु ने चौंक कर कहा, क्या? कौन सी फाइल? सिपाही ने धीमे स्वर में कहा, वही जो माधव साहू और कुछ नेताओं के लिंक दिखाती थी। अनुपमा की आंखें तीर की तरह चमकीं। यानी खेल और गहरा है। किसी ने अंदर से धोखा दिया है। उधर वीरू अकेले कमरे में बैठा था। पसीने से भीगा उसने बैग से वही फाइल निकाली। कांपती आवाज में खुद से बोला, ये फाइल अगर बाहर गई तो बड़े बड़े लोग मुझे खत्म कर देंगे, लेकिन अगर छुपाऊं तो ये औरत अनुपमा मुझे छोड़ेंगी नहीं। उसकी आंखों में डर और पछतावा दोनों थे। शाम को बाजार में मीडिया रिपोर्टर इकट्ठा हुए। कैमरे अनुपमा के सामने थे। एक ने पूछा, मैडम, फाइल चोरी हो गई है, क्या आपको लगता है कि ये अंदरूनी साजिश है? अनुपमा ने सीधा कैमरे में देखा और बोली, सच को दबाने के लिए कितनी भी चालें चली जाईं, सच फिर भी बाहर आएगा। मैं इस शहर की बेटी की कसम खाकर कहती, मैं ये केस दबने नहीं दूंगी। भीड़ ने तालियां बजाईं,
लेकिन उसी भीड़ में एक छुपा हुआ चेहरा था, राजीव सक्सेना, जो हल्की मुस्कान के साथ कैमरों को देख रहा था। उसकी आंखें कह रही थीं, खेल अभी बाकी है मैडम। रात का सन्नाटा शिवनगर की गलियों में उतर चुका था। हवा में धूल और नमी का अजीब मिश्रण था। थाने की खिड़की से पीली रोशनी बाहर फैल रही थी। अनुपमा शर्मा अपनी टेबल पर बैठी रिपोर्ट पढ़ रही थीं। तभी उनके फोन पर अनजान नंबर से मैसेज आया, अगर सच जानना चाहती हो तो पुराने गोदाम में आओ, फाइल तुम्हारे लिए है। उन्होंने भौहें सिकोड़ लीं। ये वहीं चोरी हुई फाइल हो सकती है, लेकिन कौन देगा? इसी बीच वीरू अंधेरे में उसी गोदाम की ओर बढ़ रहा था। उसके हाथ में वही फाइल थी। पसीना उसके चेहरे पर लकीरें खींच रहा था। वह खुद से बुदबुदा रहा था, मैं ये फाइल मैडम को दूंगा, शायद वो मुझे माफ कर दें। लेकिन गोदाम के साए में पहले से कोई और मौजूद था, राजीव सक्सेना। उसकी आंखों में चालाक चमक थी। इतनी जल्दी धोखा? अच्छा है, अब खेल और मजेदार होगा। अनुपमा अकेली गाड़ी से गोदाम पहुंची। बाहर टूटी दीवारें, जंग लगे शटर और अंधेरे में गूंजती कुत्तों की भौंक। उन्होंने टॉर्च जलाकर अंदर कदम रखा। अचानक पीछे से आवाज आई, मैडम! वो वीरू था। कांपते हाथों से उसने फाइल आगे बढ़ाई। यही असली सबूत है, नेता और माधव साहू के लेन देन की पूरी लिस्ट। अनुपमा ने फाइल थामी ही थी कि ऊपर से लोहे की चादर गिरने की आवाज हुई। अचानक बंदूक की गूंज ने रात का सन्नाटा चीर दिया। वीरू जमीन पर गिर पड़ा। कंधे में गोली लगी थी। अनुपमा ने तुरंत उसे पकड़कर ढाल बनाई और टॉर्च ऊपर घुमाई। साए से 3 नकाबपोश आदमी बाहर निकले। उनके हाथों में देसी कट्टे और रॉड थे। फाइल दो, वरना यहां से कोई नहीं बचेगा, अनुपमा ने ठंडी नजर से कहा। यह फाइल अब जनता की है और सच को कोई गोली नहीं रोक सकती। उन्होंने वीरू को दीवार के सहारे टिकाया और खुद खड़ी हो गईं, आंखों में ऐसी आग के साथ जो किसी भी हमले से बड़ी थी। गोदाम के अंधेरे में 3 नकाबपोश आगे बढ़े। उनकी परछाइयां दीवार पर लंबी लंबी पड़ रही थीं। अनुपमा शर्मा ने घायल वीरू को दीवार से टिकाया और आगे कदम बढ़ाया। फाइल दो, उनमें से एक गुर्राया। अनुपमा ने फाइल को अपनी कोट के भीतर दबाते हुए कहा, यह फाइल अब जनता की है। गोली चलानी है तो चलाओ, लेकिन याद रखना, सच को मार नहीं सकते। पहला नकाबपोश अचानक झपटा। अनुपमा ने टॉर्च सीधी उसकी आंखों पर मारी। वो कुछ पल के लिए अंधा हो गया। उसी वक्त उन्होंने अपनी बेल्ट से लाठी निकाली और उसके हाथ पर दे मारी। बंदूक जमीन पर गिर गई। दूसरे ने लोहे की रॉड घुमाई। चिंगारियां उड़ीं। अनुपमा ने झुककर वार बचाया और उसके पेट में घुटना दे मारा। वो कराहते हुए गिर पड़ा। तीसरा नकाबपोश पीछे हटकर गोली चलाने ही वाला था कि अचानक भीड़ का शोर सुनाई दिया। बाहर बाजार की गलियों से लोग दौड़ते हुए आए। अरुण ने अपने दोस्तों के साथ शोर मचाया, मैडम, हम आ गए हैं। मोबाइल की रोशनी और टॉर्चें चमकीं। नकाबपोश चौंक गए। भीड़ ने उन्हें घेर लिया। अनुपमा ने घायल वीरू को संभालते हुए कहा, ये लोग सच को रोकना चाहते थे, अब ये जनता की अदालत में पेश होंगे। अरुण ने तुरंत मोबाइल कैमरा चालू कर दिया। हर पल रिकॉर्ड हो रहा था। गोदाम का अंधेरा, फाइल, घायल सिपाही और एक आईपीएस अफसर का साहस। रात के उसी वक्त वीडियो लाइव हुआ। सोशल मीडिया पर लाखों लोग देख रहे थे कि कैसे नकाबपोश पकड़े जा रहे हैं और फाइल सुरक्षित है। लोगों ने लिखा, ये है असली न्याय। अनुपमा शर्मा, हमारी शेरनी। थाने लौटकर अनुपमा ने फाइल को मेज पर रखा। उनकी आवाज धीमी पर दृढ़ थी। अब इस शहर का सच दबेगा नहीं, हर पन्ना जनता के सामने आएगा। उनकी आंखों में थकान थी, लेकिन साथ ही वो आग भी थी जो एक अफसर को इतिहास बना देती है। सुबह का सूरज शिवनगर की अदालत की सीढ़ियों पर चमक रहा था। बाहर हजारों की भीड़ जमा थी, हाथों में तख्तियां जिन पर लिखा था, सच दबेगा नहीं, अनुपमा शर्मा, हमारी शेरनी। भीड़ में महिलाएं, छात्र, बुजुर्ग सब थे। टीवी चैनलों के कैमरे हर कोने से लाइव प्रसारण कर रहे थे। अदालत के भीतर जज की कुर्सी के सामने वो फाइल रखी थी।
जिसे जान देकर भी अनुपमा ने बचाया था। वीरू घायल कंधे पर पट्टी बांधे गवाही देने आया। कांपती आवाज में उसने कहा, हाँ, मैंने दबाव में फाइल छुपाई थी, लेकिन मैडम ने मुझे बचाया। सच यही है, माधव साहू और कुछ नेता मिलकर वसूली करते थे। भीड़ में शोर मच गया। अरुण ने वीडियो क्लिप कोर्ट में प्रस्तुत की। गोदाम में हमला, नकाबपोशों की गिरफ्तारी और लाइव प्रसारण। जज ने सख्त शब्दों में कहा, ये सिर्फ एक केस नहीं, ये जनता के विश्वास की लड़ाई है। आरोपी दोषी पाए जाते हैं। माधव साहू और उसके साथ खड़े राजनेताओं के चेहरे पीले पड़ गए। हथकड़ी उनकी कलाइयों में कस दी गई। बाहर भीड़ ने जब अनुपमा को सीढ़ियों से नीचे उतरते देखा तो नारे गूंजे, भारत की बेटी जिंदाबाद, अनुपमा शर्मा, हमें तुम पर नाज है। सुनीता देवी ने भीड़ में से अपनी बेटी को देखा। उनकी आंखों में आंसू थे, पर होठों पर गर्व की मुस्कान। उन्होंने धीमे से कहा, आज मेरी बेटी ने साबित किया कि सच्चाई ही सबसे बड़ी ताकत है। रात को थाने के पुराने कमरे में अनुपमा अकेली बैठी थीं। मेज पर रखा वही फाइल अब बंद हो चुका था, लेकिन उसकी गूंज पूरे देश में थी। उन्होंने धीरे से खिड़की खोली। बाहर चांदनी में शिवनगर की गलियां चमक रही थीं, अब पहले से शांत, पर भीतर से बदली हुई। अनुपमा ने फुसफुसाकर कहा, ये जीत सिर्फ मेरी नहीं, ये हर उस औरत की जीत है जिसने चुप्पी तोड़ी। उनकी आंखें आसमान की ओर उठीं। वहां दूर तक बस सितारे थे, और उन सितारों में चमकती थी उम्मीद।